मणिपुर में अहिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दिन वहाँ पे कोई न कोई नया, कभी ड्रोन से हमला हो रहा है तो कभी मिसाइल से। राइफल से छात्रों ने 9 सितंबर को राजभवन में पत्थरबाजी की और ड्रोन हमले के विरोध 9 सितंबर देर रात को महिलाओं ने जुलूस निकाला। अभी यहाँ पे सोचने की बात है, यहाँ के लोगों को ड्रोन आखिर मिला कहाँ से। मणिपुर हिंसा 2 जनजातियों के बीच हो रही है, कुर्की और मैथिली। यहाँ कुर्की जो जनजाति है, इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है और ये यहाँ पे जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा हैं, जो पहाड़ों के ऊपरी हिस्से पे रहते हैं। मैतेई जनजाति जो है, यहाँ जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा कम है। मैतेई जनजाति अपने को एसटी का दर्जा देने की मांग की है। कुर्की जनजाति नहीं चाहते कि इनको एसटी का दर्जा मिले, हिंसा की वजह बना। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 समुदाय हैं, मैथिली, नागा और कुर्की। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं। नागा और कुर्की ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुलक ही हैं। नागा कुर्की की आबादी करीब 34% है। ये लोग 90% इलाके में रहते हैं। यहाँ सोचने की बात है, 34% लोग 90% हिस्से में रहते हैं, बाकी 50% लोग 10% के हिस्से में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 30% लोग जो 90% हिस्से में रहते हैं, ये 10% हिस्से में जाके वहाँ पे ज़मीन खरीद के रह सकते हैं, पर यहाँ पे जो 10% इलाके में रहते हैं वो 90% इलाके में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और न ही यहाँ पे आके रह सकते हैं। मैथिली समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, अच्छे से समझाया, जिसके लिए मणिपुर के हाईकोर्ट ने याचिका लाई के बारे में। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया जाए। मैतेई जनजाति मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुर्की को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। इसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों को रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने के लिए, इससे मणिपुर ड्रग्स तस्करी का ट्रायंगल बन गया। ये सब खुलेआम हो रहा था। उन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए ग्रुप बनाया। नागा और कुर्की विरोध में क्यों है? बाकी जनजातियों में मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। उनका कहना है कि राज्य के 60 से 40 विधानसभा सीट पहले मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से अधिकारों का बंटवारा होगा। संविधान आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिलती है, जो मैथिली समुदाय को नहीं मिलता है। लैंड रिफाइल एक्ट की वजह से मैथिली समुदाय पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदकर बस नहीं सकते हैं, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है, जिसके कारण दोनों संविधाओं में मतभेद पड़ते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो हिंसा का मुख्य कारण है। हिंसा की शुरुआत चूरानंदपुरी जिले से हुई थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आबादी ज़्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वर के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चंदपुर में 8 घंटे बाद का ऐलान किया था। देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिसर को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल
ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यही में स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। आदिवासियों ने इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगे। हिंसा के 3 वजह हैं। मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध पहली। दूसरा, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। कुर्की विद्रोहियों संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। वे इस समझौते को मानते ही नहीं हैं। 2008 में ही तोड़ दिया था केंद्र सरकार के समझौते को। उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी। 9 सितंबर को स्टूडेंट ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागी। 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस वजह से 9 सितंबर की रात में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने ड्रोन हमलों के विरोध में विशाल जुलूस निकाला था। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन ने इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगा दिया था। राज्य में 15 सितंबर की शाम 3 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था। 6 सितंबर को सीएम के घर रॉकेट से हमला हुआ था। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, इन आदिवासियों को रॉकेट मिला कहाँ से कि उग्रवादियों ने रॉकेट बम फेंका। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री के घर पे हमला हुआ था 7 सितंबर को, जो एक दिन बाद जिरीबाम में 2 हमले, 5 की मौत। पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। यहाँ संधि पहाड़ियों उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी थी। वे घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना कुर्की और मैतेई लोगों के बीच गोलीबाजी, इनमें 4 लोगों की मौत हुई थी। रॉकेट की साइज़ देख रहे हो कितनी बड़ी है। आखिर ये रॉकेट आया कहाँ से, और आदिवासियों के पास ये रॉकेट, और वो लोग इसको चलाना कैसे जानते हैं। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आखिर ये रॉकेट आया कहाँ से और उनको चलाना कैसे आता है। कोई तो है इसके पीछे। जांच एजेंसियों को पता करना चाहिए आखिर ये हो कैसे रहा है। इतनी बड़ी रॉकेट, ड्रोन कैमरे से हमला हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए सीआरपीएफ ने इस गन का यूज किया है, जिससे उनको हवा में ही पकड़ सके, वो ड्रोन कहीं हमला ना कर पाए। अब यहाँ पर ये भी सोच, ड्रोन उनको मिला कहाँ से है। मुख्यमंत्री ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने की मांग की है, जो 5 है। यूनिफाइड कमांड की मांग है। संविधान के अनुसार राज्य सरकार को पावर और जिम्मेदारी दी जाए। कुर्की उग्रवादियों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को रद्द किया जाए। नेशनल रजिस्टर ऑफ रीजन एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। बॉर्डर की बाईबंदी का काम पूरा किया जाए, जिससे कि कोई घुसपैठी अंदर ना आ सके और बॉर्डर को अच्छे से बनाया जा सके। हिंसा के बाद यहाँ पे 4 बड़े एक्शन हुए हैं, जो हैं पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सिक्योरिटी ऑफ फोर्स ने चंदपुर में उग्रवादियों के 3 बकरों में नष्ट कर। बिसड़ुपुर और अंगपोकपी इलाके में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है, जिसमें बारूद भी शामिल है, जिसको सब पुलिस ने जब्त कर लिया है। आखिर इनके पास ये सब आया कहाँ से, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसी कर रही है। अभी कब तक पता चलेगा ये कह नहीं सकते। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या कहना चाहते हो मणिपुर के बारे में, ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे क्या नियंत्रण करना चाहिए, सरकार को यहाँ पे कैसे ध्यान देना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।